आज 30 जून की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी। आज हो चुका है 30 जून, तो आज पूरे बिहार की दिन भर की खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। साथ ही केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस ऐप में बिहार की सभी खबरें दी जाती है 1 मिनट से भी कम समय में। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। बीजेपी के साथ सरकार चला रहे जदयू ने एक बार फिर से बीजेपी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। जी हां, इस मांग को आगे बढ़ाया है जदयू ने। आपको बता दूं कि जदयू ये मांग सिर्फ विशेष राज्य तक ही सीमित नहीं रखा। कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दे या फिर विशेष पैकेज दें, यह इस मामले को आगे बढ़ाया है जदयू ने। आपको बता दूं कि जदयू खुद सरकार में है और उनके समर्थन से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन फिर से ये नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए बिहार को, या फिर विशेष पैकेज दिया जाए। आपको बता दूं कि जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हुई और इस बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया है और इस प्रस्ताव पर जदयू की सहमति सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार ने इस दौरान विशेष रूप से मौजूद थे। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगले साल विधानसभा चुनाव में पार्टी जाएगी। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और फिर विशेष पैकेज के संबंध में यह प्रस्ताव लिया गया है कि बिहार अपने संसाधनों के बूते निरंतर आगे बढ़ रहा है, जब पर अब इसे विशेष पैकेज की जरूरत महसूस हो रही है। बिहार नया बिहार बनने की ओर अग्रसर है। अगर इसे विशेष पैकेज मिल जाता है तो फिर बिहार के विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। ये जनता की अपेक्षा है, ये कहना है जेडीयू का। आपको बता दूं कि जदयू बीजेपी से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज या राज्य का दर्जा मिले, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जदयू के समर्थन से ही एनडीए सरकार चल रही है। अगर जदयू वहां से हट जाती है तो फिर एनडीए सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जदयू के हाथ में सब कुछ है और जदयू को ये मौका है कि इस बार वो विशेष राज्य का दर्जा अपने से खुद से जाकर के ले लेना कि मांग रखे, जाकर के मांग करें, क्योंकि जेडीयू के कई सांसद हैं जो मंत्री बनाए गए हैं और मंत्री सरकार चलाते हैं। तो नीतीश कुमार को ये मांग नहीं मांगनी चाहिए बल्कि खुद से जाकर के ले लेनी चाहिए। अब नीतीश कुमार जो ये मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये राजनीतिक हथकंडा है। अब पुलिस का पावर अब और बढ़ने वाला है। बिहार पुलिस का पावर तो और ज्यादा बढ़ने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश भर में नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। या वहीं पर बिहार पुलिस 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस अवसर पर बिहार के सभी थानों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित थानाध्यक्षों के द्वारा स्थानीय नागरिकों को आमंत्रण करके 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रमुखता विशेषता की जानकारी दी जाएगी। जब थाना में पदस्थापित महिला पुलिस पदाधिकारियों द्वारा आमंत्रित नागरिकों को विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों के बारे में अवगत कराया जाएगा। बिहार पुलिस के द्वारा नए आपराधिक कानून के अंतर्गत किए गए बड़े बदलाव के संबंध में थानों को एक पुस्तक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे थाना अध्यक्षों के द्वारा आमंत्रित नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा और इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। कटिहार के बलरामपुर से माले विधायक महबूब आलम इन दिनों चर्चा में हैं। जब विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में माले विधायक पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं और लोगों की शिकायतों का समाधान करना शुरू कर दिया है। किसी को भी कोई भी समस्या हो रही है तो फिर वे सीधे माले विधायक को फोन कर रहा है और एक फोन पर विधायक जी हाजिर हो जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कटिहार रेलवे स्टेशन से सामने आया, जब कटिहार में वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में उतारने की खबर मिलते ही विधायक महबूब आलम लुंगी में ही स्टेशन पहुंच गए और रेल पुलिस की क्लास लगा दी। दरअसल रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब आप वेटिंग टिकट पर रेल यात्रा नहीं कर सकते हैं। जी हां, कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले 6 लोगों को मुंबई जाना था। जब ये सभी लोग बारसोई से पटना जाने वाले थे। जब सभी 6 लोगों ने बारसोई स्टेशन से ट्रेन में स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट लिया और ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन रेल पुलिस ने जांच के दौरान सभी 6 लोगों को ये कहकर के ट्रेन से नीचे उतार दिया कि वेटिंग टिकट पर सफर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इन यात्रियों ने विधायक महबूब आलम को फोन करके इसकी जानकारी दी। फिर क्या था, एक फोन पर विधायक जी लुंगी पहने ही स्टेशन पर प्रकट हो गए। जब विधायक महबूब आलम लुंगी और शर्ट में रात में ही बारसोई स्टेशन पहुंच गए और वहां मौजूद रेलवे पुलिस की जम करके क्लास लगा दी। विधायक के हर कार्य पर रेल पुलिस के जवानों ने उनसे पूछा है कि कोई गलती हो गई क्या सर, हम लोग तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस पर विधायक महबूब आलम ने कहा कि रेलवे काउंटर से वेटिंग टिकट क्यों देता है, लोगों को ट्रेन से क्यों उतारे, जब पटना से इन लोगों का मुंबई जाने का एसी का टिकट था, इनका पैसा बर्बाद हो गया। जब विधायक ने रेल पुलिस के जवानों को धमकाते हुए कहा कि इलाके में डुगडुगी बजाओ, रेलवे का घेराव करेंगे। हालांकि बाद में रेल अधिकारियों ने किसी तरीके के मामले को शांत कराया। इस दौरान किसी ने विधायक का वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है।
बिहार के मुखिया भ्रष्टाचार इस कदर करते हैं कि आप जान करके हैरान रह जाएंगे। आपको बता दूं कि एक मुखिया का वेतन प्रतिमाह 25 रुपए होता है बिहार में, लेकिन वे मुखिया चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर डालते हैं। कम से कम एक मुखिया कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 1 से 1.5 करोड़ रुपए, लेकिन उनकी तनख्वाह मात्र 25 रुपए होती है। 25 रुपए महीने बिहार सरकार देती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 12 महीने की तनख्वाह उनका 30,000 रुपए होती है, यानी कि 1 साल की 30,000 और 5 साल के बारे में अगर जोड़ दिया जाए तो 1.5 लाख रुपए, यानी कि 5 साल में मुखिया जी का तनख्वाह 1.5 लाख रुपए होता है। और एक मुखिया इलेक्शन में 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के मुखिया किस कदर भ्रष्टाचार करते होंगे, क्योंकि जो 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं वे 5 साल में उससे कई गुना ज्यादा पैसा वसूल भी लेते हैं, उठा भी लेते हैं भ्रष्टाचार करके। ऐसा ही एक मामला बिहार के भागलपुर से सामने आया है, जहां पर मुखिया जनहित का कार्य छोड़ करके भ्रष्टाचार में डूब गए। आपको बता दें कि भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के अंतर्गत खैरा पंचायत का एक ऐसा मामला है जहां खैरा पंचायत के मुखिया अहमद हुसैन जनहित का कार्य छोड़ करके हर पंचायत के कई योजनाओं में भ्रष्टाचार से लिपटे हुए हैं। वहीं पर सरकार द्वारा पंचायत में चल रही 15वीं वित्त योजना के सहित कई योजनाओं में जहां किए गए पिछले कामों पर भी लिपापोती करके रुपये घपला करने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों में नाराजगी नजर आने लगी है। ग्रामीणों ने बताया है कि पंचायत में चल रही कई योजनाओं में कागज की खानापूर्ति करके संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की घोटाले में संलिप्त है। यदि सरकार और फिर जिले के संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा कागज सहित धरातल पर जांच करे तो फिर कई योजनाओं में घपले का चौंकाने वाला मामले का खुलासा होगा। जब ग्रामीणों ने बताया है कि खैरा पंचायत के मुखिया को जहां की जितना कमीशन खोरी में दिलचस्पी है, उतना आम जनमानस के कार्य में रुचि नहीं है। खबर बिहार के भागलपुर से सामने आई है। भागलपुर में खादी मेला का उद्घाटन किया गया। जी आपको बता दें कि 10 दिनों तक भागलपुर के रेशम भवन में चलने वाले मेला सह उद्यमी बाजार का उद्घाटन भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और फिर उद्योग विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक खुशबू कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप जला करके किया। इस दौरान डीएम अधिकारियों के साथ रेशम भवन परिसर में मौजूद खाद निर्मित वेस्टर्न से सजे स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, बुनकर मंजूसा कला और फिर महिलाओं उद्यमियों द्वारा लगाए गए घरेलू उत्पाद के विभिन्न उत्पादनों के तैयार करने की जानकारी बारीकों से ली है। साथ ही अधिकारियों को छोटे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार उपलब्ध कराए जाने की भी बात कही है। पटना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर गर्लफ्रेंड के संग रोमांस कर रहे एक युवक की ग्रामीणों ने जबरदस्ती शादी करा दी। उसके बाद क्या था, नाराज दूल्हे ने दुल्हनिया ही ले जाने से इनकार कर दिया और बोला कि हम नहीं रखेंगे। जी हाँ, मामला बिहार के पटना नौबतपुर में एक प्रेमी जोड़े के प्यार की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल ग्रामीणों ने युवक को उसकी प्रेमिका के साथ गंदी हरकत करते हुए पकड़ लिया। बाद में मंदिर में खरमास माह में ही बिना शुभ मुहूर्त के दोनों की जबरन शादी करा दी। लेकिन शादी के बाद ही युवक का सारी आशिकी खत्म हो गई और उसने लड़की को घर ले जाने से ही इनकार कर दिया। बताया जाता है कि नौबतपुर के चर्रा गांव निवासी संजीत कुमार को पटना के राजीव नगर निवासी रजनी से प्यार हो गया, जब पिछले 5 सालों से प्रेमी जोड़ी के बीच अफेयर चल रहा था। आरोप है कि शादी का झांसा देकर के संजीत लड़की के साथ गलत काम करता था। जब शनिवार की रात दोनों को आपत्तिजनक हालात में बिहेटा सड़मेरा स्टेट हाईवे 78 पर गोनुआ गाँव के पास ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों की शादी कराने का फैसला कर दिया। शादी की बात सुनकर के लड़के ने इनकार कर दिया, लेकिन ग्रामीणों ने मंदिर में दोनों की शादी करा दी। लड़की शादी से बेहद खुश है, जबकि लड़के ने कहा कि वह इस लड़की से सिर्फ फोन पर बात करता था और मौज मस्ती करने के लिए उसके साथ प्यार करता था, शादी करने के लिए नहीं। हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे। लड़का ने कहा है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, जब मुझे गाँव वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी। अब मैं कुछ नहीं कह जानता हूँ, मेरे बाबूजी अब समझेंगे। दोस्तों, पहली बारिश में ही गंडक नदी लोगों को डराने लगी है, क्योंकि कटाव का खौफ लोगों के दिल में बैठ गया है, क्योंकि हर साल कटाव हो रही है और इस बार भी ऐसा ही होने वाली है, ऐसा ही उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन ना हो ये हम सब दुआ करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के सिसुआ मंगलपुर पंचायत में मानसून के आते ही गंडक नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कटाव रोकने के लिए बालू भरा सैंड बैग बनी शोभा की वस्तु बनकर के रह गई है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो कटाव रोधी कार्य कराने का आदेश अभी तक जिलाधिकारी से नहीं मिला है, जब वहीं पर दूसरी तरफ कटाव लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बचने के लिए लोग अपने आशियाने को छोड़ करके ऊंचे ऊंचे स्थल पर जाने पर मजबूर है।
दोस्तों भीषण गर्मी और फिर उमस से परेशान पटना वासियों के लिए शनिवार को राहत की बूंदें बरसी है। यह तेज धूप और पसीने से तरबतर लोगों ने दोपहर बाद राहत की सांस ली है, जब पटना में झमाझम बारिश हुई। पटना के लगभग सभी हिस्से और फिर आसपास के जिलों में पानी की तेज बौछार से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पटना के अलावा वैशाली, औरंगाबाद और नालंदा जिले के कुछ भागों में शाम 6 बजे तक बारिश का अनुमान लगाया गया। इस दौरान कई जगहों पर मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन और फिर वज्रपात रखी गई है। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये राहत की बारिश रही है। जहाँ बिहार में इस साल मानसून पूर्व की बारिश ना के बराबर हुई है। वहीं पर मानसून के प्रवेश के बाद अभी तक बारिश ने जोर नहीं पकड़ी है। वहीं पर गर्मी का सितम अपने चरम पर है, जब बिहार में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। अधिकांश जिलों में तापमान ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। वहीं पर पूर्वा हवा के बहाव के कारण बिहार में उमस से लोगों का जीना मुहाल बना हुआ है। ऐसे में झमाझम बारिश ने एक साथ कई परेशानियों से लोगों को निजात दिलाने का काम कर रहा है। यह मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित बिहार के अगले कुछ दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों तक औसत हर दिन बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तापमान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।